नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और यहाँ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। अखिलेश यादव करें जुड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज आपने जाना है और आपने देखा कि किस तरीके से भव्य स्वागत पार्टी के नेतागण किए, ग्रामीण किए और सभी के साथ बहुत ही अच्छा रहा और सभी को शुभकामना दिए। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, इनके साथ अगर जाइएगा तो आपके आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच है, सभी जाति धर्म के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग सब एक हैं और समाजवादी का झंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और ये जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, बटोगे तो कटोगे, अब बताइए 83% इस देश में हिंदू है, अब किसको डरा रहे हैं? अभी 10-15 साल से आपका सरकार है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत सरकार में आप मंत्री हैं, आप भारत के संविधान में आपने संविधान को पे हाथ रखकर शपथ लिया है कि हम सभी जाति वर्ग के साथ एक मिलजुल कर रहेंगे, सभी को आगे बढ़ाने का सोच रखेंगे। यानी कि आपकी कैसी भाषा है? आप इसका मतलब संविधान को नहीं मानते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, आप महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है, ये लोग राज्य में देश के में लोगों को जोड़ने वाले लोग नहीं हैं, लोगों को तोड़ने वाले लोग हैं। तो देश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि तोड़ने वाले के साथ रहना है या जोड़ने वाले के साथ रहना है। आज हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म को सम्मान करते हैं, सभी को साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सब लोग सर उठा के ये देश सभी का है, तो इसलिए सभी को आगे बढ़ने के लिए सभी को एक साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। ये भाजपा के एजेंडा से नहीं, भाजपा जो है वो भारत जलाओ पार्टी है। इनके साथ हम लोगों ने रहा ना, हमने देखा है कि गरीब पिछड़ा दलित के लिए नहीं है। आज अगर गरीब दलित पिछड़ा का बेटा, आप बताइए, 4 को विधायक बनाया, हम मंत्री बने, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो ये सामाजिक न्याय के साथ नहीं है। ये चाहते हैं कि देश में सभी गरीब पिछड़ा दलित जो है इनका गुलाम बने रहे और ये आरएसएस के साथ रहकर ये देश पे खाली रूल करते रहे, सिर्फ दूसरे लोगों का हक अधिकार को छीनने का काम ये हमेशा करते आए। हजारों साल से इतिहास गवाह है। आपने बीच में अपने मोहन भागवत जी का बयान सुना होगा कि गरीब पिछड़ा दलित को 2000 साल से पशु के जानवर के समान मानते थे और उनके साथ उस तरीके से व्यवहार करते थे। आज मोहन भागवत जी जैसे लोगों को कहना पड़ा कि आप गरीब पिछड़ा दलित को इंसान समझिए, यानी कि वो मानते हैं कि जो आरएसएस के जो मूल जो लोग हैं, जो भाजपा के साथ लोग हैं, वो नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा दलित जो है वो सर उठा कीजिए। वो चाहता है कि इनके पूर्वज पहले गुलाम था, आज भी ये गुलाम रहे और आने वाले इसका नस्ल जो है वो गुलाम रहे। तो हम लोग गुलामी की जंजीरों तोड़ चुके हैं और आने वाला समय में हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा है और संघर्ष करेंगे और हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे और ना ही उम्मीद करेंगे कि कोई हमें तकलीफ दे। सरकार में जो जरूरी है, ज़मीन पे जो चीज़ जरूरी है वो काम नहीं करे। 1 नेशन 1 इलेक्शन से समझिए ना, बताइए ना समाज में क्या फ़ायदा होने वाला है? अब फ़ायदा तो गिनाइए। राज्य में आप बताइए 4 साल हो जाए और फिर चुनाव हो जाए और उसको फिर एक ही साल में चुनाव कराएं। एक चुनाव में 1000-2000 करोड़ रुपया खर्च होता है। आप बताइए 5 साल ना रह के 1 साल में फिर से चुनाव हो, इसमें जनता का क्या फ़ायदा है? जनता का फायदा गिनाइए तो निश्चित तौर पे आप कीजिए। और जब जनता का जो चीज़ में फायदा नहीं है वो बिल्कुल ही देश में नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं और जब उनको मौका था तभी वो कुछ किए नहीं। अभी रिटायरमेंट के टाइम में 70 साल की उम्र में भी पार्टी बना रहे हैं, तो जब वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी में अपने वंशज जमात के साथ कुछ किए नहीं। तो खैर, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है लोगों के बीच में बात रखने के लिए। दल बनाए हैं, अपना दल चलाएं, हमारी शुभकामना है। आपने कहा कि 40 सीट लक्ष्य वीआईपी पार्टी का रखें, किस रूप में देखते हैं? लोग डिप्टी सीएम का नारा लगा रहे थे। देखिए, हमारी पार्टी महागठबंधन में है और पिछली बार हमने 4 विधायक बनाया था, इस बार हमने लक्ष्य रखा है 4 नहीं 40 विधायक बनाने का। और निश्चित तौर पर उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं, संकल्प यात्रा पे निकले हैं पूरे बिहार में। हम मजबूती से अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुजूम है, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक कैसे बने उस पर हम लोग काम करें। जब ज़्यादा विधायक होगा तो हमारे ज़्यादा मंत्री होंगे, ज़्यादा सरकार में हमारी जगह होगा और जब सरकार में जगह होगा, सरकार जब हमारी बनेगी तो निश्चित तौर पर गरीब पिछड़ा का जो हक अधिकार जो है वो हम लोग उनको देंगे।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।